Welcome to Cybernexus Academy, सी लैंग्वेज चैप्टर नंबर 2 प्रोग्रामिंग इन सी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कमेंट्स और टर्मिनेशन स्टेटमेंट के ऊपर है। कमेंट्स और टर्मिनेटर स्टेटमेंट जो है वो सी प्रोग्रामिंग में यूज होती है और हम इनको प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास IDE है C++ 5.1 और इसमें हम सबसे पहले टर्मिनेशन का काम करते हैं। सबसे पहले हम एक प्रोग्राम राइट करेंगे #include studio.h #include canyo.h। जैसे कि पहले मैं बता चुका हूँ, हैश हमारे पास एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए काम करता है। इंक्लूड हमारे पास लाइब्रेरी इंक्लूड करने के लिए, स्टूडियो हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और .h एक्सटेंशन है। कान्यू हमारे पास कंसोल इनपुट आउटपुट है और .h हमारे पास एक्सटेंशन है। मेन के बाद ये मेन हमारा आर्किटेक्चर है। उसके बाद पैरेंथेसिस में हम यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं printf, और यहाँ पर हम कहते हैं आई लव पाकिस्तान और आखिर में सेमीकोलन। एक दूसरी स्टेटमेंट लिखते हैं printf आई लव इंडिया और आखिर में सेमीकोलन। सेमीकोलन के बाद हमारे पास getch का फंक्शन है। अब अगर इस प्रोग्राम को आप देखें तो ये प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एग्जीक्यूट कंपाइल के लिए प्रोग्राम को सेव करने का कह रहा है। इसको हम किसी भी नाम से सेव कर देते हैं। अब 0 एरर और 0 वार्निंग मीन्स ये इस प्रोग्राम में किसी किस्म का कोई एरर मौजूद नहीं है। रन करते हैं। अब रन करेंगे तो हमें हमारा स्पेसिफिक रिजल्ट मिल जाएगा। अब इस आउटपुट के पीछे ये इंस्ट्रक्शन काम कर रही है। अब टर्मिनेशन का क्या मतलब है? टर्मिनेशन का मतलब है कि जब भी हम कोई किसी स्टेटमेंट के एंड में सेमीकोलन लगाएंगे तो वो स्टेटमेंट वहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस सेमीकोलन को हटाकर इस स्टेटमेंट को 1 कर दूँ तो फिर क्या होगा? दोबारा से एग्जीक्यूट कंपाइल। अब ये मुझे एरर दे रहा है। ये कह रहा है कि यहाँ पर ये स्टेटमेंट एंड नहीं है, टर्मिनेट नहीं है। इसको टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन का लगना मस्ट है। फिर दोबारा से एग्जीक्यूट कंपाइल। अब कोई एरर नहीं है, रन। तो हमें इस तरीके से जब भी हम कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं उस स्टेटमेंट के एंड में हमारे पास सेमीकोलन का होना ज़रूरी है। बिहाफ ऑन सेमीकोलन हमारी वो स्टेटमेंट जो है वो एंड हो जाती है। मीन्स इस स्टेटमेंट का काम यहाँ तक था, इसके बाद दूसरी स्टेटमेंट शुरू हो जाएगी। इसके बाद हम जो है वो कमेंट्स के ऊपर बात करते हैं। तो उससे पहले एक दूसरा प्रोग्राम है परसेंटेज का। इस परसेंटेज के प्रोग्राम में हमारे पास #include studio.h #include canyo.h ये 2 लाइब्रेरीज हमने यूज़ की हैं। और इसके बाद हमारे पास मेन का फंक्शन है। मेन के फंक्शन में हमारे पास परसेंटेज जो है वो हमने फ्लोट शुरू की है। फ्लोट का मतलब ये है कि हमारे पास अगर मार्क्स की जो परसेंटेज आए वो पॉइंट्स में भी आ सकती है। तो हमारे पास टोटल जो मार्क्स हैं वो हमने इनिशियलाइज करवाए हैं 1200 और हमारे पास जो स्कोर आया है वो 1122 आया। अब ये परसेंटेज का फार्मूला है फ्लोट स्कोर / टोटल मार्क्स डिवाइड बाय 100। इस फार्मूले के थ्रू हमें हमारी परसेंटेज मिल जाएगी। अब जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो प्रिंट करवाने के लिए परसेंटेज इक्वल टू %.2f। ये 2f का मतलब है कि हमारे पास जो भी रिज़ल्ट आएगा वो 2 फ्लोटिंग में 2 डिजिट्स के आगे नहीं आना चाहिए। और आखिर में फिर परसेंटेज जो हमारे पास एक वेरिएबल है। रिटर्न 0 की वैल्यू रिटर्न शो कर रहा है और getch जो कि हमें प्रिंट रिजल्ट के लिए काम आता है। अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कंपाइल जब हम इसको कंपाइल करेंगे इसमें किसी किस्म का कोई एरर नहीं है, रन।
اب رن کریں گے تو یہ آپ دیکھیں تو ہمارے پاس 93 جو پرسنٹیج آ رہی ہے، یہ ہمارا اسپیسیفک رزلٹ ہے۔ اب اس پروگرام کو ایک پروگرامر کے لیے یا ایک کامن مین کے لیے سمجھنا مشکل ہے۔ اس میں پراپر طریقے سے لاجک کو ڈیفائن نہیں کیا گیا۔ پروگرام تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی لاجک کو انڈرسٹینڈ کرنا مشکل ہے۔ تو اس کے لیے ہم پھر کمنٹس کا یوز کرتے ہیں۔ کمنٹس کا یوز اس لیے کرتے ہیں کہ کمنٹس کے یوز کے لیے ہمارے پاس ہر لائن جو ہے، ہر اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ آپ لائبریری کی فائل کے آگے انکلوڈ لائبریری فار گیٹ سی ایچ فنکشن، ہم نے جتنے بھی فنکشن یوز کرنے ہیں لائبریری سے ریلیٹڈ، تو ان کے لیے لائبریریز کا یوز کرنا مسٹ ہے۔ اسی طریقے سے فلوٹ ہے تو ڈکلیئر اے ویریبل ٹو اسٹور دی پرسنٹیج، ہم نے فلوٹنگ جو ویریبل ہے پرسنٹیج کا وہ ڈکلیئر کی ہے۔ اسی طریقے سے ٹوٹل مارکس ہم نے ویریبل میں انیشلائز کروائے ہیں، جو ہمارے اسکورڈ مارکس ہیں وہ ہم نے انیشلائز کروائے ہیں۔ ہم نے جو فارمولا لگایا ہے پرسنٹیج کا اس کیلکولیٹ کرنے کے لیے لگایا ہے۔ پرنٹ ایف میں ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر پرنٹ دس پرسنٹیج وتھ 2 ڈیسیمل پلیس اینڈ پرسنٹ سائن، یہ پرسنٹ کا سائن .2f کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جب فلوٹنگ آنسر آئے گا تو وہ 2 ڈاٹ سے اوپر نہ ہو، اور آخر میں ریٹرن ویلیو، تاکہ پروگرام پراپر طریقے سے سکسیسفلی کمپلیٹ ہو سکے، تو ریٹرن 0 اور گیٹ سی ایچ ہمارے پاس جو ہے وہ جو کنسول ونڈو ہے آؤٹ پٹ کی وہ شو کرانے کے لیے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ کمنٹس کا استعمال کریں گے تو ایک کامن مین بھی ایک پروگرام کو سمجھنے کے لیے اس کے لیے آسانی ہوگی۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے یہ سیکھا کہ ہمارے پاس ٹرمینیشن جو ہے، یہ ٹرمینیٹ جو ہے وہ سیمی کالن ہوتا ہے۔ سیمی کالن کے ذریعے ہماری جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ ٹرمینیٹ ہو جاتی ہے، اور پرسنٹیج میں مینس کامز کے ذریعے ہم جو کمنٹس ہوتے ہیں وہ اس کے ذریعے ہم اپنا جتنا بھی پروگرام ہوتا ہے اس کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔